अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फूड चेन है, जो हमने 10th की साइंस सब्जेक्ट से हमने लिया है। तो हम देखेंगे ये फूड चेन होता क्या है। पहले फूड चेन पे जाने से पहले हम देखेंगे ये फूड जो है, जो हम खाते हैं, इसका क्या हमारे या ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असर है। एनीथिंग विच वी ईट टू लिव इज कॉल्ड फूड। फूड कंटेन्स एनर्जी। जो भी हम खाते हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, इसको फूड कहा जाता है। फूड इसलिए खाया जाता है कि ये हमें एनर्जी देता है। फूड में एनर्जी होती है। द फूड और एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू द अदर ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड चेन्स। ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफर हो जाती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के जरिए, यानी एक चेन जैसी बन जाती है उसके जरिए। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन is a category of organisms called producers which are in fact plants। और जो कैटेगरी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है फूड चेन का, यानी जितने भी फूड चेन शुरू हो जाते हैं वो शुरू हो जाते हैं एक ऑर्गेनिज्म से जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। और हमें पता है प्रोड्यूसर मेनली प्लांट्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स जिनको हम कहते हैं, क्योंकि वो अपनी गुजा खुद बनाते हैं। ऑल फूड चेन्स बिगिन विद ए ग्रीन प्लांट और ग्रास विच इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड। जितने भी फूड चेन्स हैं ये बिगिन हो जाते हैं ग्रीन प्लांट से, यानी शुरुआत हो जाती है ग्रीन प्लांट से, या जिसको हम ग्रास कहते हैं या ग्रास से, और यही है ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड्स। फिर ये ट्रांसफर हो जाता है दूसरे जानवरों के अंदर। मिसाल हम अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास क्रॉप फील्ड्स होते हैं, क्रॉप फील्ड्स में हम देखते हैं हमारी फसल होती है, जब ये तैयार हो जाती है या तैयार होने से पहले इसको चूहे खाते हैं, रोडेंट्स या रैट्स खा जाते हैं। तो उन्होंने हमारे क्रॉप को खाया, हो गया एक ट्रांसफर लेवल, फिर वहां से एनर्जी ट्रांसफर लेवल, फिर रैट्स आर ईटन बाय कैट, रैट्स को कैट खाती है, तो फिर एक और ट्रांसफर लेवल आ गई यहां फूड की, तो कैट इज ईटन बाय डॉग, तो कैट्स को डॉग्स फिर खाते हैं। वी फाइंड ए सीक्वेंस और ऑर्डर इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। या हम एक सीक्वेंस देखते हैं कि सीधा बिल्ली जो है वो क्रॉप फील्ड्स को नहीं खाती है, क्रॉप फील्ड्स को पहले चूहे खाते हैं, चूहों को पहले बिल्ली, फिर बिल्ली खाती है, और बिल्ली को फिर उसके बाद कुत्ते खाते हैं। तो हम एक सीक्वेंस देखते हैं या एक ऑर्डर देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। अब जब हमने ये देखा कि किस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है या फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू फूड चेन, अब हम फूड चेन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम फूड चेन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी इज कॉल्ड ए फूड चेन। और in simple words, a list of organisms which are living beings showing who eats whom is called a food chain। यानी वो सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में या एक कम्युनिटी में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को, टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, यानी वो फूड एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड ए फूड चेन। या हम आसान लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि वो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स या वो जानदार जो लिविंग बीइंग हैं, शोइंग हु ईट्स हूम, कौन किससे खा रहा है, कौन किसको खाता है, इसको भी हम फूड चेन कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां कुछ मिसालें दी हैं फूड चेन्स की। सिंपल पहली मिसाल मैं एक ले लूं, ग्रास या प्लांट्स जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, इनको एक डियर खाती है, डियर हर्बीवोर है, डियर को फिर लॉइन खाता है, लॉइन कार्निवोर है। तो ये एक फूड चेन की एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल हम कह सकते हैं ग्रास, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रास को छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। इन इंसेक्ट्स को एक फ्रॉग खाता है जिसको हम कार्निवोर कहते हैं, और फ्रॉग्स को फिर बर्ड्स खाते हैं, और बर्ड्स जो है इनको हम टॉप कार्निवोर या लार्ज कार्निवोर कहते हैं। मैं एक और मिसाल ले लूं, यहां ग्रास है, इसको डियर खाता है, डियर को फिर जैकल या टाइगर या लाइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक ही फूड चेन में या मुख्तलिफ फूड चेनों में एक ही जानवर कहीं कहीं या एक ही ऑर्गेनिज्म बार बार भी आ सकता है, 2-3 में बार बार आ सकता है। या एक मिसाल हम ले लें यहां कि एल्गी जो है जिनको हम फोटोप्लैंक्टन कहते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं,
इनको प्रोटोजोआ खाते हैं, जिनको हम जूप्लैंक्टन कहते हैं, ये हर्बीवोर्स हैं। इनको स्मॉल फिशेस खाते हैं, छोटी छोटी मछलियां खाते हैं पानी के अंदर, ये जो हमने ली है तो एक्वेटिक मिसाल इसकी। तो इनको स्मॉल फिश को हम कार्निवोर्स कहते हैं, और इन स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खाते हैं, जिनको हम लार्ज कार्निवोर्स खाते हैं। ये कुछ मिसालें हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक फूड चेन क्या होता है, जिसमें यानी एक चेन जैसा बन जाता है गुजा का, कि एक जानवर जो है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को, और फिर ये तीसरा या चौथा, फिर एक फूड ये चेन जैसा बन जाता है, तो इसको हम फूड चेन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नया जो आएगा उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे कि फूड वेब क्या होता है। इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाकी वसलाम।